हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा 5th चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, उसका आज हम फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। देखो, कोल एंड पेट्रोलियम को आप अगर जनरल लैंग्वेज में देखें, कोयला और जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोलियम क्या है? एक रॉ मटेरियल है, एक कच्चा तेल होता है जिसमें से अलग अलग कंपोनेंट हम यूज कर लेते हैं, अलग अलग कंपोनेंट निकाल लेते हैं। पेट्रोलियम में से क्या कुछ निकलता है? पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स और मोबिल ऑयल, ये सारी चीजें जो हैं ये पेट्रोलियम में से निकलती हैं। ठीक है। और कोल मतलब कोयला। कोयला भी हमें पता है कि हमें जो कोयले की माइंस होती हैं, खानें होती हैं, वहां से हमें कोयला मिलता है। तो जैसा कि हमें ये पता है कि ये कोयला और पेट्रोलियम भी हमें दोनों चीजें नेचर से मिलती हैं। इस वजह से ये हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्लियर है? तो कोयले और पेट्रोलियम का हम क्या कुछ स्टडी करेंगे, हम इनका यूज स्टडी करेंगे। ये बनता कैसे है, इसे हमारे यूज लायक कैसे बनाया जाता है, इसे जमीन से कैसे निकाला जाता है और जमीन के अंदर ये कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जो रिसोर्स हमें नेचर से मिले हैं, जो नेचर ने बनाए हैं। एक तो होता है मैन मेड रिसोर्सेज, जो हमने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं। तो प्राकृतिक संसाधन भी आप ऐसे बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप ब्रॉडली देखें तो दो कैटेगरीज के अंदर इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा है एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? तो इसका डिफरेंस जो है वो बता देता हूं मैं आपको। जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, उन नेचुरल रिसोर्सेज को कहा जाता है जो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है और वो कभी खत्म नहीं होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं होंगे उन्हें हम बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब इसका क्या मतलब है? इनएग्जॉस्टिबल का कभी ना खत्म होने वाला। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट, जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और कभी खत्म नहीं हो सकते। कैन बी कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड का मतलब है कि जैसे ही उसको खत्म, एक उसका पार्ट खत्म हुआ, साथ के साथ दूसरा आ गया। फॉर एग्जाम्पल एयर है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल है एयर, वाटर एंड सनलाइट। एयर, वाटर और सनलाइट, ये तीनों जो है क्या है? ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ये कभी खत्म नहीं हो सकते। देखो, ना तो कभी हवा खत्म हो सकती है, हवा हमेशा चलती रहती है। पानी जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, जिसको अपन एनर्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। और सनलाइट भी कभी खत्म नहीं होगी। सनलाइट का यूज आपको पता है कैसे होता है? सनलाइट का यूज अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं ना, सोलर सेल लगा के। उसी तरह से वाटर का यूज कैसे करते हैं? वाटर का यूज भी अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। जो डैम्स हैं, डैम्स के अंदर वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। उसी तरह से एयर का जो है विंड एनर्जी की फॉर्म में अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। पवन चक्कियां देखा होगा आपने, विंड मिल्स लगी होती हैं। तो विंड मिल जब घूमती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और विंड मिल किसकी हेल्प से घूमती है? एयर की हेल्प से। तो ये सारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, कभी ना खत्म होने वाले, इन्हें आप क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी कैटेगरी हमारी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। एग्जॉस्टिबल मतलब विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, ये हमेशा नहीं चलने वाले, ये धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। तो इनका यूज हमें कम से कम करना चाहिए। कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड मतलब अब एक बार, जैसे मान लो पेट्रोल है, अपन 1 लीटर पेट्रोल यूज कर लिया, अब दोबारा वो पेट्रोल नहीं यूज कर सकते अपन, फिर अपने को नया पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। और अगर कंपैरिजन करें दूसरी तरफ, तो सनलाइट जो है वो अपन कितनी भी यूज करते रहे, आपने अधिक सनलाइट यूज की, वो साथ के साथ आपके पास प्रेजेंट है, तो वो रिप्लेनिशेबल है। और ये जो है अपना, ये इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ठीक है। रिप्लेनिश का मतलब समझ के बार बार उसको अपन कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं और इसको अपन कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं कर पा रहे। तो ये जो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये हमारे हैं पेट्रोलियम एंड कोल। ये दोनों हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है और इसके बारे में अपन इस चैप्टर में स्टडी करना है। इनको आप अभी नहीं स्टडी करेंगे, फर्दर इनको नेक्स्ट हायर क्लासेस के अंदर आप स्टडी करेंगे, इनसे कैसे एनर्जी बनाई जाती है। अभी आप सिर्फ इन नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल और पेट्रोलियम में लिखा हुआ है और तीसरा है नेचुरल गैस। जैसे जैसे चैप्टर को आगे स्टडी करते जाएंगे, ये आपको क्लियर होता जाएगा कि ये क्या चीज है। सबसे पहला है एक हमारे पास वर्ड है फॉसिल फ्यूल। इससे पहले आप एक वर्ड है कार्बोनाइजेशन।
कार्बोनाइजेशन क्या है? कार्बोनाइजेशन है कि लकड़ी का कोयले में बदलना, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, या किसी भी चीज का फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और कार्बोनाइजेशन के अंदर स्लोली कन्वर्जन ऑफ डेड ट्रीज एंड प्लांट्स इनटू कोल, स्लोली कन्वर्जन ऑफ डेड ट्रीज एंड प्लांट्स इनटू कोल, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो ये एक डेफिनेशन है छोटी सी, आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इस टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब फ्यूल फॉर्म्ड बाय डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कभी जीवित थे उनके डेड रिमेन्स, उनके अवशेष जो थे, मरने के बाद उनके अवशेष बचे, उससे जो फ्यूल बनता है उसे अपन फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। इसके एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों ही डेड रिमेन्स से बनते हैं। देखो कोयला बनता है ट्रीज से, ट्रीज और प्लांट्स के डेड रिमेन्स से कोयला बनता है, और एनिमल के डेड रिमेन्स से पेट्रोलियम बनता है। कोयला क्या है? देखो कोयला आप सबने देखा होगा, घरों में कभी ना कभी आप यूज करते हैं। कोयले का जो यूज है वो भी हम स्टडी करते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज कोल। तो कोयला क्या है? ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, और कंबस्टिबल होता है ज्वलनशील, जो जल सके। और ये जो कोयला है ये मिक्सचर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का। मेन कंटेंट इसमें कार्बन है, क्योंकि जलने में कार्बन सबसे ज्यादा इसके अंदर कंटेंट जो यूज होता है। देखो जब और इसका जलना कोई अच्छा नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जितना ज्यादा कोयला जलाया जाएगा, कोयले में से अलग अलग गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है ये पॉइजनस गैसेस हैं, और दूसरा जब ये हमारे एनवायरनमेंट में जाती हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, एसिड की फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। आपने सुना होगा एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल है उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। वहां पर कई बार एसिड रेन जो पहले हो चुकी है। तो इनका जो कोयले का यूज हमें कम से कम करना चाहिए। कोयला एक हार्ड ब्लैक कलर का जो है मटेरियल होता है, स्टोन की तरह होता है, लेकिन ये प्योर ब्लैक होता है। कोयले का यूज हम क्या करते हैं? खाना बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। पुराने टाइम में करते थे, आजकल शायद जो है वो यूज में नहीं है कोयला। लेकिन अगर आपने कभी मैरिजेस पे या शादियों पे देखो जो स्पेशल डिशेज हैं, जैसे पनीर टिक्का वगैरह है, इस तरह की जो डिशेज है उसमें कोयले को यूज किया जाता है खाना बनाने में। या बड़े फंक्शंस के अंदर जब चपाती बनती है तो उसको सेकने के लिए कोयले का सेपरेटली यूज किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर कोयले का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो थर्मल प्लांट है, जैसे बठिंडा में थर्मल प्लांट है, मेन अपना जो पानीपत के अंदर थर्मल प्लांट है, वहां पर बिजली बनाने में कोयले का यूज होता है। इसके अलावा सीमेंट और स्टील और जो पेपर मिल्स है, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और पेपर मिल, यहां भी कोयले का यूज होता है। और पहले जो है स्टीम इंजन, ट्रेन जो थी वो भी कोयले की हेल्प से चलाई जाती थी। कोयला जला के स्टीम बनती थी, स्टीम की हेल्प से जो है वो ट्रेन चला जाती थी। अब हाउ कोल इज फॉर्म, कोल बनता कैसे? देखो कोयला बनने में जो कोई एक दो टाइप का कोल है। एक तो जो है नेचुरल कोल, अपन नेचुरल कोल की बात कर रहे हैं, और दूसरा होता है चारकोल। चारकोल जो अपने घरों में यूज अपन करते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कच्चा कोयला, ठीक है। तो चारकोल जो हम बनाते हैं कुछ लकड़ी से, उसका प्रोसीजर अलग है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अपन नेचुरल कोल देखते हैं कि नेचुरल कोयला जो प्राकृतिक कोयला है वो कैसे बनता है। तो प्राकृतिक कोयले को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। 300 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा वेजिटेशन थी, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे, बहुत ज्यादा प्लांट्स हुआ करते थे। कुछ रीजन से वो जो प्लांट है अगर वो डेड हो गए और उनके ऊपर जैसे आप कोई चीज फेंक दें तो उसके ऊपर मिट्टी की लेयर चलती जाती है। तो जब प्लांट्स जो है या बहुत बड़े बड़े ह्यूज बड़े बड़े ट्रीज जो है वो टूट गए या वो डेड हो गए, उनके ऊपर सॉइल की लेयर चढ़ती गई और बहुत ज्यादा लेयर चढ़ने के बाद वो जमीन के नीचे चले गए। अब नीचे जाने के बाद उसके ऊपर से जब जमीन ढक गई और नीचे जब थे वो, उनके ऊपर एक तो प्रेशर आया और एक उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, नीचे का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो जो वुड और ट्रीज थे वो कन्वर्ट हो गए कोयले में। तो इस तरह से हमारा नेचुरल कोयला जो है तैयार होता है। आजकल कोयला कहां से निकलता है? जमीन के नीचे से निकलता है ना, कोयले की खानें होती हैं, वहां से कोयला निकाला जाता है, ठीक है। तो वो
लाखों साल पहले का दबा हुआ लकड़ी का अवशेष है जो कि अब कोयले में कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्टेड इनटू कोल। कोयले के 3 टाइप हैं बेसिकली, जो नेचुरल कोयला मिलता है उसके 3 टाइप है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। इसका तीनों का क्या कंसेप्ट क्या है? देखो इसमें कार्बन कंटेंट जो है, कार्बन मतलब उसके अंदर कार्बन की कितनी मात्रा प्रेजेंट है। कोयले का मेन कंटेंट कार्बन ही होता है, लेकिन एंथ्रासाइट जो है इसमें से प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें 90% कार्बन होता है। बिटुमिनस ऐसा कोयला जिसमें 60% कार्बन हो उसे बिटुमिनस बोलेंगे, और जिस कोयले में 40% कार्बन 40% कार्बन होगा उसे अपन लिग्नाइट बोलेंगे। अब कोयले को जलाने पर क्या होता है, मैं ये आपको पहले बता चुका हूं। जब आप कोयले को जलाते हैं तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। एसिड रेन भी होती है इनकी वजह से, प्लस इसमें से स्मोक निकलती है, और इसके अलावा जो ये गैसेज है ये हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग जो है क्रिएट करती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब एक प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या चीज है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है एयर की एब्सेंस में कोयले को जलाया जाता है। क्लियर है? एयर की एब्सेंस में जब आप कोयले को जलाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें से कुछ अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के। वो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है और यहां पर हमारे पास एक बर्नर है। बर्नर समझो तो जैसे गैस इस तरह से बर्नर होता है, जो साइंस लैब में उसके अंदर बर्नर रखे होते हैं, इसकी कनेक्टिविटी गैस से होती है, इसके अंदर कुछ और सीक्रेट वगैरह डाल के आप इसको यूज करते हैं, ये जलाया जाता है। इसमें आप कोयले को जलाओगे, इसमें कोयला है और ऊपर से इसको कर रखा है पानी पर, और ये पाइप जो है इसकी ये यहां पर वाटर के अंदर जा रहा है, ये वाटर। तो जब आप इसको जलाएंगे तो इसके अंदर जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, वॉलेटाइल इंप्योरिटीज मतलब जिसके वेपर बन सके, जो उसमें से उड़ सके, तो जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज है वो उड़ जाएगी और वो पानी में से फिल्टर होके यहां आ जाएंगे। इसको भी आप स्टोर कर लेंगे। अब ये जो पानी में से फिल्टर होके आएंगी ये हमारे पास होगी कोल गैस। क्या बनेगी? ये कोल गैस, और इसके नीचे कुछ एक ब्लैक कलर का गंदा सा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, उसे बोलेंगे कोल तार या तारकोल भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है? कोल तार या तारकोल बोलते हैं इसको। और जब इसको बिल्कुल आप रेड हॉट कर देंगे या काफी ज्यादा जला देंगे, उसके बाद इस कोयले का बन जाएगा कोक। क्या बन जाएगा इसका? कोक। तो कोयले को एयर की एब्सेंस में जलाने पर हमें क्या कुछ मिला? एक तो कोक मिला, एक कोल गैस मिली और एक मिला तारकोल। तो ये आपको समझ आया कैसे बनाया अपने कोयले से अपने कोक कैसे बनाया? कोक की क्या क्वालिटी है? कोक जो है वो कोयले की प्योरेस्ट फॉर्म बन चुकी है, क्योंकि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सारी निकल गई। जैसे मानो नाइट्रोजन गैस, सल्फर गैस है और अदर गैसेज हैं, वो सारी इसमें से निकल चुकी है। इसमें प्योरेस्ट फॉर्म है कोयले की, और इसके अंदर कितना परसेंट कार्बन है? 99%। ठीक है? तो कोक जो है उसमें 99% कार्बन होता है। इसका यूज कहां करते हैं अपन? इसका यूज करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन में। मेटल एक्सट्रैक्शन मतलब जो मेटल से मिलती है ना, जैसे लोहा, आयरन वगैरह है, इसकी कॉम्बिनेशन मिलती है, इसके साथ इंप्योरिटीज ऐड होती है। इन मेटल्स को प्योर किया जाता है अलग अलग रिएक्शंस करवा के, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू। तो उसमें जो है कोक का यूज अपन करते हैं। ये कैसे करते हैं ये आप हायर स्टडीज में है, वो 10th क्लास के अंदर आपका एक चैप्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वहां पर अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट अपना कोल गैस। जो कोल गैस मिली है इसका यूज इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं। मतलब ये इसका यूज ये जलाने के काम आती है। जैसे एलपीजी अपनी गैस जलाने के काम आती है, उसी तरह से कोल गैस ये जो जलाने के काम आती है। इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ जलाना है तो वहां पर आप कोल गैस का यूज करेंगे। स्ट्रीट लाइट्स के अंदर पहले पुराने टाइम से इसका यूज स्ट्रीट लाइट में किया जाता था, क्योंकि जब ये गैस जलती है तो उसमें से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है, ग्लो होता है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से स्ट्रीट लाइट्स के अंदर इसका यूज किया जाता था। और आजकल वहां इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट है कोल तार। जो कोल तार है ये बड़ा ही अनप्लीजेंट, इसके अंदर से बड़ी गंदी स्मेल आती है। ये जो मटेरियल है ये डाइज बनाने में, इंक बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट समझ रहे हो, कपड़े वगैरह धोने के काम आता है। और इंसेक्टिसाइड मतलब वो जो कीटनाशक होते हैं उसके अंदर यूज होता है। और आर्टिफिशियल फैब्रिक्स, आर्टिफिशियल फैब्रिक मतलब जैसे तो कॉटन और जो है ये हमारे नेचुरल फैब्रिक है, इस तरह से आर्टिफिशियल फैब्रिक्स जो रियॉन वगैरह है या नायलॉन, इस तरह के जो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स हैं उसे बनाने में भी कोल तार का यूज किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है चैप्टर का लगभग हाफ हो चुका है। आप इसको अच्छे से रीड करें, बुक में से भी रीड करें। कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन के अंदर या किसी वर्ड के अंदर या जैसे कोई डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं और आपको कोशिश करेंगे कि आपको साथ ही साथ उसका रिप्लाई मिले और आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।